बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहें। सोशल मीडिया का, टिकटॉक का और शोहरत का नशा लोगों के ऐसे सर चढ़ के बोल रहा है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि उन्होंने क्या करना है या फिर उनके साथ क्या हो सकता है। मैं बात कर रही हूँ जी, काशिफ ज़मीर साहब एक टिकटॉकर हैं जो कि पहले भी कई बार उनके मामला जो है वो मुतनाज़ होते रहे, कभी कुछ कभी कुछ, कभी गिरफ्तारियां कभी मुकदमात, लेकिन अब उन पे 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं और मामला ये है कि पुलिस यूनिफॉर्म की तज़हीक का ये मामला है। काशिफ ज़मीर पर 2 मुकदमात दर्ज हुए हैं। अब हुआ क्या, ये सारी डिटेल मैं आपके सामने रखती हूँ, जो कि चंद रोज पहले फिर ये भी किया गया बचने के लिए कि ये तो एआई की वीडियो है, मैंने रजब भट्ट के हक में बात की थी इसलिए मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये काशिफ ज़मीर की जानिब से कहा गया था। लेकिन मैं आपको सारी डिटेल्स बताती हूँ। पहले तो हो गया है जी मुकदमा दर्ज, और पुलिस की जानिब से जो बताया जा रहा है वो ये है कि ये चंद रोज पहले की एक वीडियो है, जो कि ये मियां काशिफ ज़मीर साहब जो हैं ये एक मौजूद है शादी पर, और वहां पर बड़े फख्र के साथ इन्होंने एक पुलिस यूनिफॉर्म में एक शख्स को अपने साथ खड़ा किया हुआ है और उसके हाथ में एक थाल है जिसमें पैसे हैं, और वहां पर जो भी इनके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं, तो दुल्हन पर ये ऐसे पैसों की गड्डियां जो हैं वो उड़ा रहे हैं और पुलिस को अपना मुलाजिम दिखाया हुआ है एक तरह से कि ये मेरा जो है ये मुलाजिम है, और वो पुलिस यूनिफॉर्म में। हालांकि पुलिस यूनिफॉर्म में पहने हुए शख्स किसी एक शख्स का मुलाजिम नहीं है, बल्कि वो मुलाजिम है जी सरकार का। अच्छा जी, 2 मुकदमात हुए हैं दर्ज और मामला था ये। उसके बाद जैसे ये वीडियो वायरल हुई, लोगों ने बात करना शुरू कर दी, कमेंट करना शुरू कर दिया। उसके बाद मियां काशिफ ज़मीर ऑन स्क्रीन आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं और आकर बताते हैं जी कि ये वीडियो ओरिजिनल नहीं है, बल्कि एआई के जरिए ये वीडियो बनाई गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। और मैंने रजब भट्ट के हक में बात की थी, जो तौहीन मजहब का मामला था, तो काशिफ ज़मीर की जानिब से रजब भट्ट के हक में ये बात की गई थी कि जो भी मामला है इदारों को उसे देखना चाहिए, इस तरह से किसी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, हाँ इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए। अब काशिफ ज़मीर की जानिब से ये कहा जा रहा था कि मैंने रजब भट्ट के हक में वीडियो बनाई है, इसलिए मुझे सजा के तौर पर एआई जनरेटेड ये वीडियो बनाकर मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस इन्वॉल्व हुई क्योंकि ये छोटी बात नहीं थी। सोशल मीडिया पर तूफान उठ चुका था, लोग तनकीद कर रहे थे और लोग बहुत ज्यादा बुरा भला कह रहे थे कि पंजाब पुलिस बस इसी काबिल रह गई है कि टिकटॉकर्स के नखरे उठाए या फिर टिकटॉकर्स के मुलाजिम बन जाए। पंजाब पुलिस के आला ओहदेदार उन्होंने नोटिस लिया, बड़ों ने जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी तो मामला क्या से क्या खुल के सामने आ गए। अब मामला क्या सामने आए, सवाल ये भी पैदा हुआ कि पुलिस को कैसे पता चला, क्योंकि वो जो शख्स पुलिस के यूनिफॉर्म में है उसने नकाब पहना हुआ है, उसने मास्क पहना हुआ है, यानी इतनी ज्यादा उसकी वाज़ेह पहचान नहीं है। तो आपने कैसे पहचाना उसको, वो सारी कहानी भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले ये भी कहा गया कि वो पुलिस यूनिफॉर्म में था ही नहीं, वो तो शख्स ने ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, उसको पुलिस यूनिफॉर्म पहना दिया गया, ये किया गया। लेकिन फिर मामला जी खुल गया। अब पुलिस की जानिब से जो बयानात सामने आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि इस मामले को प्रॉपर तौर पर इन्वेस्टिगेट किया गया है, काशिफ ज़मीर की बाकी वीडियोस को देखा गया है, और ये पुलिस एहलकार जो है ये उसकी बाकी वीडियोस में भी उसके साथ मौजूद रहा है। महकमा पुलिस की जानिब से इस शख्स को कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई कि इसको किसी की ड्यूटी पे लगाया हो या फिर काशिफ ज़मीर की हिफाजत पे मामूर किया गया हो, बल्कि ऐसा है कि ये जो कांस्टेबल है, जो शख्स वीडियो में देखा जा रहा है, ये कांस्टेबल है और इसने जो है वो पुलिस की ये नौकरी तो करता ही है, लेकिन पार्ट टाइम जो है ये काशिफ ज़मीर के भी साथ होता है। बहुत सारी और वीडियोस में भी इसको देखा गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। उसके बाद जो है वो उसका नाम जब पता चला, लोगों से पूछा गया, महकमे के जो बाकी पुलिस एहलकार है, अफसरान है, उनसे पूछा गया, उन्होंने कुछ 1-2 नामों पर इत्तफाक किया। कुछ लोगों ने बताया कि ये तो वो शख्स है। ऐसी बातें कहाँ छुपती है, कौन किसके साथ है, आजकल के दौर में किसी को ढूंढना कोई मुश्किल काम है। लीजिए, फिर ऐसा हुआ, फिर वो जो एक नाम सामने आया, फिर पुलिस ये बता रही है कि जो एक नाम सामने आया, फिर उस नाम के जितने भी लोग थे पंजाब में या फिर लाहौर में, इस टेरिटरी में, तो उन सबको इन्वेस्टिगेट किया गया, उनकी पिक्चर्स देखी गई, फिर उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया और इस तरह इस मुलजिम तक पहुंचा गया है, जो कि अब उसे हिरासत में ले लिया गया है, जो कि नौकर बना हुआ था एक टिकटॉकर का, काशिफ ज़मीर का, और काशिफ ज़मीर पर मुकदमा दर्ज हो गए। अब उनकी गिरफ्तारी की तैयारी भी की जा रही है। लेकिन ये मामला है जी, जो मतलब पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म है उसकी तज़हीक का, और इसीलिए जो है ये अब मुकदमात भी दर्ज होते हैं कि जो पंजाब पुलिस है उसके वकार को, उसके एतमाद को ठेस पहुंचाई गई है, जो कि कानूनी तौर पर नाकाबिले कबूल और काबिले सजा जुर्म है।
इसलिए जो है ये मामला सामने आया है। दूसरी एक बहुत ही अहम बात जो है वो मुझे इस बारे में करनी है कि एक तो ये टिकटॉकर वाला मामला हो गया, और दूसरा एक रोज पहले देखा हमने कि इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा यालाबारी हुई है, और यालाबारी के बाद हमने देखा कि लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। ऐसे में किया क्या गया है, अब इसे एक पब्लिसिटी स्टंट कह लें या कुछ भी कह लें, हैवल कंपनी है उसने ये ऑफर लगा दी है फौरी तौर पर कि जिन लोगों के पास भी हैवल की गाड़ियां हैं, अगर उनको भी कोई नुकसान पहुंचा है तो वो हैवल की वर्कशॉप्स पर आ सकते हैं, उनको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी जितना उनका नुकसान हो गया है गाड़ी का, उसमें से 60% वो कस्टमर पे करेगा और 40% जो है वो हैवल कंपनी पे कर देगी। ये पब्लिसिटी स्टंट्स ही होते हैं, लेकिन खैर इस मुश्किल के वक्त में जाहिर बात है एकदम से आपकी गाड़ी का इतना बड़ा नुकसान हो जाए तो ये वाकई ही बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए ये एक जेस्चर दिखाया गया है, हैवल की जानिब से उन्होंने एक डिस्काउंट ऑफर दे दी है और उनकी जानिब से लोगों को सहूलत देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वाकई लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है, और आजकल में भी अभी भी ये कहा जा रहा है, बल्कि पीडीएमए की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है कि मौसम खतरनाक रहेगा, तेज आंधी हवाएं या फिर अनप्रिडिक्टेबल मौसम हो सकता है। तो ऐसे में आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अगर आप मतलब जरूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकले, अपने घर के अंदर रहें, और आंधी तूफान कुछ भी ऐसा होता है या फिर खदशा होता है तो फिर भी बिल्कुल घर से बाहर ना निकले। और अपने ऑफिसेज में जरा अपनी गाड़ियों का भी ख्याल कर लें कि दरख्त के नीचे, तो आजकल के मौसम में वैसे ही जैसे गर्मी शुरू होती है, मानसून होता है, कहा जाता है दरख्तों के नीचे जो ना खुद खड़े हों आप, ना अपनी गाड़ियां पार्क करें, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी दरख्त टूट सकता है, इनकी शाखें कच्ची हो चुकी होती हैं। तो ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज था। उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखेंगे, क्योंकि आज लाहौर शहर में भी बादल खूब गरज रहे हैं, खूब बरस रहे हैं, चमक रहे हैं। तो ऐसे में बस यही दुआ की जा सकती है कि तमाम लोगों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना ख्याल रखें, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अल्लाह ने के बाद।